मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल के। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और वो जो नियम बना गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे हैं। मुझे कहना चाहिए सर कि ये कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते, ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। अफसर होने का रुआब तो थोड़ा दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है। यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं, आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ ना, लिख के दीजिए। आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है, कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर आप क्या करेंगे सर, आप जाने दिया जाएगा या नहीं? देखिए प्रशांत किशोर जी यहाँ पे भी देखिए। और इतने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है, कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर आप क्या करेंगे सर, आप जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। एक बात और आ रही है कि आपने परमिशन नहीं लिया यहाँ आने का, आप श्रम कल्याण का परमिशन दिए हैं 8000 लोगों का। ऐसा है, परमिशन हम पीछे गांव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है। कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है, काहे डर रहे हैं। यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है, और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन
यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गांव में जाएंगे कैसे लेकर के? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन अगर को निर्णय लेना है वो एसडीएम को बुलाने गए हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। क्या लगता है कि तो प्रशासन कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। साहब आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। आरटीपीसी में आज का आपके साथ है प्रशांत किशोर जी का साफ साफ कहना है कि अभी देखिए किशोर जी का प्रशासन ने नीतीश की दी तो राजनीतिक घोषित कार्यक्रम है जिसकी पूर्व सूचना भी है और पूर्व प्रशासनिक अनुमति भी है। उसका एक नियत स्थान है और नियत समय है। प्लीज उधर प्रोसीड किया जाए। मेरा आपसे एक आग्रह है संजय जी, एक आग्रह है। एक भाई पीछे हो जाइए, पीछे होइए, हल्ला मत करे भाई। मेरा आपसे एक आग्रह है, आप लोग पढ़े लिखे अफसर हैं, मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल के। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे हैं। मुझे कहना चाहिए सर कि ये कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। सर और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब हाँ। सर मैं कि एज पर लॉ सर ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया है, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। तो प्लीज आपके उसी सहयोग के लिए धन्यवाद सर बस जिस उसी कानून के तहत आप हमको नहीं, कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे लिख के दे दीजिए, यही आप बात। समझ लीजिए ना यहाँ लिख के एक दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था, फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया हाँ। मैं लिया हुआ एक- सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना तो जी। क्या है आप ना ना ना, ये पीछे गांव में आप नहीं रोकने एक- रोक एक- दीजिएगा, आप हमको। समझ लीजिए, आप समझ आप रोक लीजिए। दीजिएगा हमको। सर मेरी बात आप सुनिए हमको आप- रोक दीजिएगा। नहीं, रोक बात आप ही रोकने की SDM नहीं। हैं। हाँ मैं ही तो SDM आप हूँ। यहाँ हमको आप- गांव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना नहीं, पड़ेगा। सर आपने कहा ना सर कि बड़ा में कुछ भी नहीं पॉलिटिकल है। पार्टी ये लेके आ रहे हैं ना आप जी। एसडीएम हो हाँ। तो आप परमिशन ये तो दीजिएगा लॉ तब एंड हम गाँव ऑर्डर में होगा तो आएंगे। आप कौन जिम्मेदार रहे? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हाँ। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। सर तो सर उसका भी आपने सूचना नहीं नहीं दिया, दिया। आ ही रहे तो थे। आप वहाँ बिना क्यों नहीं सूचना पकड़े? कैसे? वहाँ क्यों नहीं नहीं, रोके? नहीं, तो आपके सर, जिला आप- अध्यक्ष है, अरे आप- आप सुनिए, हाँ सर बताइए। प्लीज सुनिए ना, रुकिए। बताइए, ये अभी हाँ। नया SDM आपको है ज्यादा। नहीं, हम सुनो सुनो citizen politician सुनिए, हैं ना, हाँ। मुख्यमंत्री के जिला में हाँ। एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत नहीं बनिए। हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे बिल्कुल हैं। बनना भी नहीं मैं चाहते। सुन रहा हूँ आपके बारे हाँ में। बताइए बताइए। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं वो लिख के दे दीजिए। नहीं नहीं लिख के आपको दीजिए। लिख के आपको परमिशन लिख लेना के चाहिए ना दीजिए। जी। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो अरे कौन देता है? राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन गांव में जाने के लिए गांव में नहीं जा सकते हैं। यहाँ आप मालिक हो। कंप्लेंट कर दिया आप मालिक हो, दिखाओ लोगों ने कंप्लेंट कर दिया। दिखाइए कंप्लेंट। एसएचओ से जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेंट। नहीं, नहीं भाई दिखाओ कंप्लेंट। गलत बात। दिखाओ कंप्लेंट। आप ऐसे नहीं बात करते। दिखाइए हम आपसे कंप्लेंट। एकदम अच्छे से बात बिल्कुल कर मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना है। नहीं अगर किसी गांव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। ये सुनो, रुकिए थोड़ा पीछे कर दीजिए सर, जब बात हो रही है अब अफसर होने का रुआब तो थोड़ा है, दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है, यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं, लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ना लिख के दीजिए, आपने लिख कर आवेदन दीजिए। लिख दिया जना। अरे लिख आपने कर आवेदन दीजिए। लिख दिया था ना। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप यहाँ अभी पहले अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया क्या? हमारा पावर हमें छोड़ दीजिए। नहीं विकास की मांग करो तो फिर झगड़ा होगा तब आप नहीं, झगड़ा नहीं ये होगा। सही बात आप रोक लीजिएगा। सही बात आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। नहीं सर मेरी अरे बात डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात मैम करो। प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर उलझना चाहते हो आप, सर इससे बचाना आपका भी काम है और हमारा भी। हम कह रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो जो आप इसलिए लिख, बोल। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो। आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। करनी है कुछ भी तो नहीं कोई नहीं बात नहीं कौन है डीएम उनसे बात नहीं कर कोई नहीं लीजिए। बात कर। अभी तो आप दीजिए हमारे
आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हो नहीं जी? नहीं सर कोई हैं? अरे नहीं धमकी दोगे? नहीं एक मिनट सर प्लीज सर डिकोरम मेंटेन किया जाता नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप प्लीज लोगों को बुला के अरे धमकी नहीं दे रहे हो? मेरी एक सर जो मेरा अपना काम कर रहे हैं सर ये मेरी बात लिख के दे देंगे, हम चले जाएंगे। ध्यान से रहो, ध्यान से रहो। इतना मत बात कर रहे हैं। लिख कर दो, लिख कर दो। आपको 6 महीने बाद हम लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। बात कर रहे हैं, तो आप नेता हम थोड़ी ना, अरे भाई आप लिख क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई हमारे चलिए क्यों रुका जा रहा है? आराम से पीछे रुका जा रहा है। किस बात की परमिशन मांग रहे हैं आप लोग? पिछले गांव जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार में उसके बजाय लोग कल्याण दिया के जहाँ की भीड़ जाने से व्यवस्था के उसके कारण कह रहे हैं अकेले जाने की परमिशन द्वारा उनको उनके अकेले जाने किया जाएगा।